ये तुम यकायक कहां खो गए? सॉरी, आपने कुछ कहा? मैंने कहा जनाब, कहां खो गए? नलिनी के बारे में सोच रहा था। मर्दों के बारे में उसका रवैया इतना सख्त क्यों है? कल पार्टी में बातों बातों में उसने एक ऐसी बात कह दी कि मैं घबरा ही गया। क्यों? उसने कोई बदतमीजी की तुम्हारे साथ? नहीं, उसने जनरल से एक बात कही कि उसे मर्दों से सख्त नफरत है। मालूम नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ऐसी बात की होगी। वहां कई लोग पी रहे थे। ओह, समझ गया। मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से उसे हमारी जात से नफरत हो गई है। शायद। आप तो उसके माँ बाप सभी से वाकिफ हैं। आप तो नलिनी को भी बचपन से जानते हैं। बताइए ना, उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिससे कि वो इतनी... मुझे न किसी के जाती मामलात में दखल देने की आदत है और ना ही किसी के माजी को कुरेद कुरेद कर टटोलने की जरूरत। हम दोनों को इकट्ठा काम करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए और इन 2 सालों में मैंने यह महसूस किया है कि वो बात करते करते एकदम अपने भीतर के खौल में घुस जाती है और इस वजह से वो अजनबी बन जाती है। अगर उसकी इतनी ही फिक्र है तो खुद ही जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? डर लगता है कि वो बुरा न मान जाए। उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करो नील। अगर तुम ऐसा कर सके तो वो खुद ब खुद तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देगी। वैसे एक बात पूछ सकता हूं? जी पूछिए। तुम्हें नलिनी से इतनी हमदर्दी क्यों है? कहीं... नहीं, मालूम नहीं आप क्या सोचने लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात होनी चाहिए नील, ऐसी बात होनी चाहिए। नलिनी बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो। बस अधिकारी साहब, एक बार ठोकर खाने के बाद मैं दूसरी बार ऐसी हमाकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। सॉरी, मैंने तो ऐसे ही मशवरा दिया था। अगर कोई और होता तो कभी ऐसी बात नहीं करता। दरअसल तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए ऐसी बात की। देखो, मैं किस बात के लिए आया था और क्या बात ले बैठा। खैर, मैं वजाहत साहब से जाके मिलूंगा। मुझे लगता है कि हम अब भी केशव कलसी को ट्रैप कर सकते हैं। वी कैन गेट हिम। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अगर फरहीन की बच्ची का सुराग मिल जाए तो तुम शायद ये केस फिर से खुलवा सकते हो। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक केशव कलसी को हथकड़ियां ना पहनवा दूं। मैं फरहीन की बेटी का भी पता लगाऊंगा, बशर्ते कि वो जिंदा हो। क्यों, क्या बात? आप क्यों अपनी जान की दुश्मन बनने पर तुले हुए हैं? इस बच्ची को उस नमक हराम भीमा के साथ क्यों नहीं दफनाया आपने? क्यों, क्या हुआ? जाकर पिछले क्वार्टर्स में देखिए, रो रो कर उसने आसमान सर पर उठा रखा है। बाहर सड़क तक उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। आया तो रखी थी उसके लिए। आया, वो आया ही हमें बर्बाद कर देगी। भीमा की नमक हरामी के बाद मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। घबराओ मत केशव, मैं देखता हूं कि क्या बात है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा नाना, आपको कुछ करना होगा। उसका गला दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। सब बंदोबस्त हो जाएगा, सब। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देखता हूं। ले मर। क्या हो रहा है? इस छोटी सी बच्ची को संभाल नहीं सकती? पूरी चंट है सरकार। 2 बोतल दूध की पीकर भी भूखी की भूखी है। कोई कहे 2 दिन से हलक में कुछ उतरा नहीं। झूठ बोलती है साहब। बच्ची का दूध खुद पी जाती है और बच्ची भूखी रहती है। तू चुप रह।
रास्ते में कोई बात नहीं होगी। जी, आओ मेरे साथ। ओफो, ये कूड़ा किसने फेंका? तुम लोग में थोड़ी भी तमीज है कि नहीं? तुमको पता है कि बच्चे कितने नाजुक होते हैं, उनको इन्फेक्शन कितनी जल्दी लगती है। अरे चुप क्यों हो? ये कूड़ा किसने फेंका? मैम साहब, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये क्या है? क्या मैम साहब? ये कूड़ा। अरे ये कहां से आ गया? मैं तो अभी यहाँ सफाई करके गया था। अब जाओ, झाड़ू लेके आओ, साफ करो। आप मेरे साथ आइए। झाड़ू लेने में तुम्हारे साथ आऊं? नहीं मैम साहब, मैं बेहुदा बात कर सकता हूँ। वहां बाहर कल रात को कोई अपना बच्चा छोड़ गया है। कुछ नीचे गिरा है मैडम। कितने रुपए? मेरे ख्याल से किसी रईस की अय्याशी का नतीजा है बच्चा। इस बच्ची को अपने यहाँ आसरा दीजिए। ये मुझे चौराहे पर मिली थी। ये रकम मैं आपके अनाथ आलय को डोनेट करता हूँ ताकि इस बच्ची की परवरिश हो सके। इस बच्चे के चांद से चेहरे को देखकर मालूम नहीं मेरे दिल ने इसका एक नाम भी सूझा, महाजबी। महाजबी, महाजबी। आप इसे ठीक ढंग से पालेंगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इसका सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। बड़ा दयालु आदमी है, नाम पता कुछ लिखा ही नहीं। नाना, क्या हुआ? तुम जाओ बंजारा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने उस बिल्ली को ठिकाने लगा दिया कि नहीं? हाँ, लगा दिया। रात के अंधेरे में अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ आया। कमाल करते हैं आप नाना, कमाल करते हैं आप। मैंने उसका खात्मा करने के लिए कहा था और आप उसे वहां जिंदा छोड़ आए। अरे पहले ही इतने कत्लों का भूत हमारे सरों पर मंडला रहा है, अब उसमें एक और का इजाफा करते। केशव, मालूम नहीं गुस्से में आकर तुम अपनी सारी सूझबूझ क्यों खो देते हो? मसीते की वो नाजायज औलाद देख लीजिए आप नाना, एक दिन हमारा जीना हराम कर देगी। कैसे पता चलेगा कि सड़क पर पड़ी वो बच्ची किसकी है, कौन है, कहां से आई है? नाना, अब आपकी ये बातें मेरे सर के ऊपर से गुजरती। घबराओ मत केशव, सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि उस फरहीन ने पुलिस को यह नहीं बताया होगा कि उसकी एक बेटी है जिसे उसने भीमा के हवाले किया था? पुलिस इस बात को भुला भी दे, लेकिन वो नील भाटिया, वो इस बात को कभी भुला नहीं सकेगा। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। जुनून, 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 जुनून।